हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। कल का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं ट्रायंगल। कल हमने ट्रायंगल की पूरी प्रॉपर्टीज देखी है, ट्रायंगल के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी लगाए हैं हमने। साथ ही हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी देखे। कितने टाइप्स के ट्रायंगल थे? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी कहलाता है, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, स्केलेन ट्रायंगल था। ये सारे टाइप्स के हमने ट्रायंगल देख चुके हैं और साथ ही हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। आज वही सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज लेक्चर 2 है, यहाँ पर हम क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने वाले। मैंने आपसे कहा था जैसा कि हम लगभग हर टॉपिक पर 50 से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एप्टीट्यूड अप्रोच रखते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच रखते हैं। वहां पे प्रैक्टिस ही आपके काम आती है। कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था, 15 से 20 मिनट का कॉन्सेप्ट था, उसके बाद क्वेश्चन ही चलते हैं। और अभी भी आप तैयारी करेंगे, यहाँ पर इसके रिवीजन करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही लगाने हैं टोटल। यहाँ पर चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर पहले क्वेश्चन से। पहले भी हम क्वेश्चन पिछले सीरीज में हमने क्वेश्चंस किए, कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको ट्रायंगल की लेंथ और साइड्स गिवन है। यहाँ पे उसने पूछा एरिया क्या होगा, यानी कि ट्रायंगल की 3 साइड से, और तीनों साइड अलग है, यानी कि कैसा ट्रायंगल हुआ? स्केलेन ट्रायंगल। ये 26 है, ये 28 है एंड 30 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो स्केलेन ट्रायंगल का एरिया आप सभी को बताया था। एरिया क्या होता है? जब भी तीनों साइड्स अलग होती है तो एरिया इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और बात आती है एस क्या हुआ, तो एस होता है ए, यानी कि तीनों साइड का। एक ए बी सी क्या हुआ? यहां पर ए बी सी क्या है? अगर हम जनरल बात करें तो ए बी सी तीन जो ट्रायंगल की तीनों साइड से अलग अलग है, तो उनका नाम दिया हमने ए बी सी। तो एस क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो इस केस में ए प्लस बी प्लस सी क्या हुआ? 26 प्लस दोनों 26 लिख दें, यहाँ पे 28 है, ये 28 है, 28 प्लस 30, ये डिवाइड करा 2 से कितना होगा? ये 30 प्लस 26 8 6 14, तो ये होगा 54, 84 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो एस कितना आया हमारा? 42 सेंटीमीटर। तो रख देते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या हुआ? अंडर रूट 42 इंटू 42 माइनस ए, यानी कि 42 माइनस 26, 42 माइनस अगली साइड है 28, अगली साइड है 42 माइनस 30, 42 माइनस 30। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे। 42 अंडर रूट में चल रहा है पूरा, 42 माइनस 26 किया तो ये कितना होगा? लगभग ये होगा 20 गया, 22 6 गया 16, ये 16, और इसी तरह 2 ज्यादा गया यहाँ पे 28 है, तो ये होगा 14 और ये 12। क्लियर? इक्वल रखते हैं। यहाँ पे 42 को लिख सकते हैं 7 इंटू 6, और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 14 को लिख दें 7 इंटू 2, और 12 को लिख दें 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2। ऐसा क्यों लिखा हमने? यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का है के अंदर ये पूरी डिजिट्स है अंडर रूट के अंदर। तो अगर मैंने यहाँ पर पेयर्स बना लिए, 7 और 7 के 2 पेयर हो गए, 6 और 6 का यहाँ पर एक पेयर ये बन गया, और 2 और 2 का एक और पेयर बन गया। तो यानी कि अगर मैं इसको अंडर रूट में और स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है, इसको लिख दूंगा 7 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो ये इससे रूट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास नंबर क्या बनेगा, क्या वैल्यू आएगी मेरी? एरिया होगा 7 इंटू 6, स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, 7 6 और 42, 42 इंटू 8, 42 इंटू 8 करोगे अब यहाँ पे 42, ये 16 हो जाएगा, 16 8 32 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कैसे कैलकुलेट किया हमने? यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेरे को ज्यादा टाइम लग जाता है एरिया कैलकुलेट करने के लिए, बट आप अगर अपनी कॉपी में सोल्व करोगे आपको विद इन 30 सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम प्रैक्टिस ही करेंगे क्वेश्चंस की, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमने सीख चुके हैं। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 6:4:3 इफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 91 सेंटीमीटर देन द लॉन्गर साइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्या कह रहा है? ये ट्राइंगल किस टाइप का है पहले तो हमको देखना होगा कि इसकी जो साइड्स है, इसकी साइड्स है वो किस रेशियो में गिवन है। अगर सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों अलग अलग है, 6:4, ये कौन सा पेज खुला? तो इसकी साइड्स कैसी गिवन है हमको? इसकी साइड्स गिवन है 6:4:3 का रेशियो में। जब भी रेशियो में गिवन होती है तो हम क्या करते हैं? कांस्टेंट एक वेरिएबल टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसको कर देंगे हम 6 के
और दूसरी साइड को अब कर देंगे 4k, और इसको भी हम रेशियो में रखते हैं तो ये हो जाएगी 3k। अब जब भी हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6k, a को मान ले 6k, b को मान लेते हैं 4k और c को मान लेते हैं 3k। तो यहां से रेशियो हमारा हट जाता है, k कोई एक वेरिएबल हो जाता है जो कि फिक्स रहता है। k क्या है, एक वेरिएबल है जो कि फिक्स रहेगा, यानी कि k की वैल्यू जो इधर आएगी वो इधर इसके साथ आएगी, वो इसके साथ आएगी। तो क्या बोला इसने, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों को सम करा वही पेरीमीटर होता है। तीनों साइड्स को ऐड करेंगे तो 6k प्लस 4k प्लस 3k, कितना हुआ 6 4 10 13k, 13k कितना हुआ 91 सेंटीमीटर, यानी ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 91, ये हो जाएगा 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, के कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इसने क्या पूछा, द लॉन्गर साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लॉन्गर साइड क्या होगी जो कि 6k के साथ है, यही दिख रही है। लॉन्गर साइड क्या होगी, जो k से सबसे ज्यादा डिजिट, सबसे बड़ा डिजिट मल्टीप्लाई होगा वही लॉन्गर साइड होगी। तो लॉन्गर साइड विल बी इक्वल्स टू, लॉन्गर इज इक्वल्स टू 6 इंटू के, दैट इज 7, कितना हुआ 42 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। यहाँ पर कैसे हमने कैलकुलेट किया, जब भी रेशियो गिवन है और पेरीमीटर गिवन है तो वहां से हम एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सबको इक्वल फॉर्म में रख सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इसका आंसर होगा 42 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा 42 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 12.5%, अकॉर्डिंगली हाउ मच मस्ट द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज रिड्यूस सो दैट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल रिमेन अनचेंज। ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे परसेंटेज का क्या कॉन्सेप्ट हुआ, ये सपोज कीजिए कोई ट्राइंगल था, हम तो जनरल केस लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल ना मान के राइट एंगल ट्राइंगल मान ले, राइट एंगल ट्राइंगल मान सकते हैं। जब भी बेस, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में सिर्फ बेस और हाइट के बारे में बात हो तो समझ लीजिएगा वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बनता है ऐसे केसेस में। तो सपोज कीजिए इसकी हाइट है और यहाँ पर ये इसका बेस है और ये हाइपोटेनस होता है। हाइट को स्मॉल h से डिनोट करते हैं हम। उसने क्या कहा, द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 12.5%, यानी कि जो हमारा पुराना ट्राइंगल था उसके साथ मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ चेंज हुआ। यहाँ पर हाइट कितनी हो गई, नई हाइट h डैश कितनी हो गई 12.5% बना, यानी कि 1.125 ऑफ h, ये 5 है, 1.125 ऑफ पुराना h। तो अब पूछ रहा है कि अगर बेस को हम कितना कम करें, परसेंटेज में ही पूछेगा वो, जब परसेंटेज में दिया तो पूछ रहा है अगर हम बेस को कितना कम करें कि पुराना एरिया जो बना था उसके बराबर हमारा नए ट्रायंगल का एरिया बने, यानी कि बी डैश कितना होगा, कितने परसेंट रिड्यूस होगा, यानी कि x% मान लें हम, किसी x% से हमने उसको रिड्यूस किया, यानी कि या फिर कह सकते हैं किसी x 100% था हमारा b, पुराना b था 100%, अब क्या किया हमने थोड़ा कुछ कम कर दिया तो वो 100 में से कम परसेंट हुआ x, तो ये कितना बनेगा xb, b डैश कितना बना xb। तो हम देखें कि यहाँ पर इन दोनों का एरिया सेम आना चाहिए। पहले ट्राइंगल का एरिया कितना था, पहले ट्राइंगल का एरिया था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बनाए, ज्यादा से ज्यादा आपको 10 सेकंड लगेगा, एक क्वेश्चन एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बट शॉर्ट ट्रिक कब तक याद रखोगे, कितने टाइप की ट्रायंगल की, कितने, एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें 10 टाइप के ट्रायंगल पढ़ लिए, उसमें मैं आपको हर ट्रायंगल की ट्रिक बता दूंगा, क्या याद करोगे। तभी मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ। यहाँ पे तो पुराना एरिया कितना है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो नया एरिया कितना बनेगा, ए डैश, इस ट्रायंगल का एरिया कितना बना 1/2 इंटू एच डैश, नया एच डैश इंटू बी डैश। यहाँ से ध्यान देके समझिएगा क्या अप्रोच लगा रहा हूँ मैं। तो एच डैश कितना बना है, यहाँ पे एच डैश कितना है, पुराने एच के बारे में बात करूं उसकी फॉर्म में 1/2 इंटू 1.125 ऑफ पुराना एच इंटू बी डैश, ठीक है, और बी डैश को भी उसकी फॉर्म में लिख दूंगा। तो यहाँ पे इन दोनों एरिया को इक्वल रखना होगा मेरे को। तो पुराना एरिया कितना है 1/2 इंटू बी इंटू एच, और नया एरिया कितना बना 1/2 इंटू 1.125 एच इंटू, और बी डैश को क्या लिखा मैंने x ऑफ बी। तो हमको देखना होगा कि x कितना परसेंट है, फिर उसको 100 में से माइनस कर दूंगा, वो पूछ रहा है में से कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। तो इस b से b h और b और h कैंसिल करा और 1/2 कैंसिल किया, यानी कि यहाँ पे बन गया 1। तो ये x कितना होगा 1 इज इक्वल्स टू 1.125x, या फिर x को सोल्व करूंगा x हो जाएगा 1/1.125
125। इसको सोल्व किया तो लगभग 0.89 आएगा, 0.89 आया, यानी कि 89% था हमारा एक्स फैक्टर। तो यानी कि कितना परसेंट रिडक्शन हुआ, परसेंट रिड्यूस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.89, यानी कि लगभग 11%, या फिर कह सकते हैं 0.11 परसेंट में पूछा उसने तो हम कह देंगे 11%। अगर हम बेस को डिक्रीज कर दें पुराने बेस से, या फिर लिख दूं इसको 0.89 बी लिख दूं नई बेस को क्या लिख दिया 0.89 बी, तो हमारे इस ट्रायंगल का और पिछले ट्रायंगल का एरिया सेम रहेगा। समझ में आई बात? समझ में आई? थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The three sides of a triangle are 15, 25 and x unit. Which one of the following is correct? यहाँ पे x से 10 या 40 की रेंज में 10 और 40 को बराबर भी रख दिया, और कहीं यहाँ पे नॉट इक्वल है, ठीक है, ऑप्शन बी और सी, ठीक है। यहाँ पर चेक करते हैं, आपको कंडीशन क्या बताई थी मैंने, पहली प्रॉपर्टी देखी थी हमने कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड को अगर हम जोड़ें तो वो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए, किसी भी ट्राइंगल। यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, पिछले सालों में एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन ही है। तो प्रॉपर्टी बोलती है a प्लस बी, कोई भी दो साइड को अगर हम जोड़ें तो वो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए, या फिर मैं कह दूं कि b प्लस सी जोड़ूं तो वो तीसरी साइड जो कि a है उससे बड़ी होनी चाहिए, या कह दूं कि यहाँ पर a प्लस सी होगी तो वो दूसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। इतना क्लियर है? तो उसने कहा कि दो साइड गिवन है, कितनी, एक 15 है एक 25 है, और तीसरी साइड पता नहीं क्या है, उसने तीसरी साइड की कंडीशन दे दी और x हमको डिनोट कर दिया। तो मैं इतना जानता हूं, मैं क्या जानता हूं, यहां पर x प्लस 15 करूंगा, अगर दो साइड को जोड़ूंगा x प्लस 15 तो किससे बड़ा होना चाहिए, 25 से। किससे बड़ा होना चाहिए, 25 से, यानी कि x किससे बड़ा होना चाहिए, 15 को उधर भेजा 10 से, x किससे बड़ा होना चाहिए, 10 से। ये पहली कंडीशन आ गई। अब एक और कंडीशन इन दोनों को जोड़ दूं दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, 15 और 25 को जोड़ दूं, 15 और 25 को जोड़ा तो किससे बड़ा होना चाहिए, x से। किससे बड़ा होना चाहिए, x से। यहां पर क्या है, x, ठीक है। 15 और 25 को जोड़ा तो किससे बड़ा होना चाहिए, x से, यानी कि x किससे छोटा होना चाहिए, 40 से। x शुड बी स्मॉलर देन 40। ये दूसरी कंडीशन आ गई। अब यहां से एक अपन रख भी सकते हैं, इसको कैसे रखें, x इज ग्रेटर देन 10 से तो बड़ा होना चाहिए, बट कम होना चाहिए किससे, 40 से। तो यहां से आप आंसर मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है यहाँ पे। ये ऐसा हो नहीं सकता, इक्वल टू नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन ए ही सही रहेगा। समझ में आया प्रॉपर्टी के साथ कैसे उसने क्वेश्चन बना दिया। इसी तरह प्रॉपर्टी, आपको लगता होगा कि प्रॉपर्टी और इसके टाइप्स को देखने की जरूरत क्या है, बट इन पर बेस्ड ही क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ में आया? क्या बोला उसने, तीन साइड गिवन है, एक थर्ड जो साइड थी वो एक्स की फॉर्म में गिवन है, कंडीशन पूछ ली कि x की रेंज कितनी होनी चाहिए, 10 से 40 के बीच में होना चाहिए, ना 10 के बराबर हो सकता है ना 40 के बराबर हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है, इक्वल टू साइन होता तो ये गलत हो जाता। ध्यान रखिएगा इस बात को, यहाँ पर बारीकी है बहुत क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ अ थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल पार्क इज 4, 3 and 5 respectively. Find the cost of a cultivating crop at the rate of 1.5 रुपए पर स्क्वायर मीटर। यानी कि यहाँ पर लेंथ गिवन एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ हमको गिवन है। उसने कहा कि अगर वहां पर हम खेती करते हैं और हर एक स्क्वायर मीटर एरिया पर खेती करने की रेट कितनी है, 1.5 रुपए। तो बताइए कितने रुपए लगेंगे। तो हम क्या पूरे खेत का एरिया निकाल लें और उसको 1.5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास पूरी खेती का प्राइस आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4, 3 और 5 गिवन है, यानी कि क्या यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल तभी बनेगा जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, ध्यान दीजिएगा, पहला लेक्चर कल आपको मैंने बताया था, पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो इतनी सी बात आपको दिक्कत कर देगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? यहां पर आपको क्या गिवन है, एक सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। 5 का स्क्वायर करें तो छोटी साइड क्या हुई, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या ये रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है? क्या ये 25 हो जाएगा, और ये 16 प्लस 9 ये भी 25 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल। बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेनस जो रहती है वो बड़ी साइड होती है,
5 और इसको 4 रख देते, इसको 3 रख देते, कोई दिक्कत नहीं, इसको 4 रख दो, इसको 3 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा एरिया सेम आएगा। तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 3 इंटू 4, ये 4 से 2 कैंसिल हुआ, ये हो गया 6 मीटर स्क्वायर। 6 मीटर स्क्वायर आया हमारा एरिया। और 1 मीटर स्क्वायर की रेट क्या थी, रेट क्या थी हमारी, रेट क्या थी 1 मीटर स्क्वायर की 1.5 रुपीज, 1.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 6 यानी कि 9 रुपए, यानी कि 9 रुपए बन गए हमारे पूरी खेती की रेट। बहुत सस्ती खेती हो रही है, यहाँ पर तो जाना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर and the ratio of the base and the height is 3:4, then what will be the height of a triangle। फिर से वही बात, जब भी बेस और हाइट के बारे में ही बात हो और हाइपोटेनस को ना छेड़े क्वेश्चन में, तो वो समझ लीजिएगा वो ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। हमेशा उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, ये अनकही बातें होती है जिनको हमको समझना होता है। राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका बेस एंड हाइट, जो ये इसका बेस है और ये हाइट है, क्या रेशियो गिवन है, b/h कितना है 3/4। b रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि मैं कह दूं कि बेस कितना हो गया 3h/4, 3h/4 हो गया हमारा बेस। रिलेशन में रख देता हूँ, एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल रिलेशन है। यहाँ पर बेस कितना है, बेस है 3h/4, 3h/4 और हाइट को तो h ही लिखूंगा, और इसका एरिया कितना गिवन है 1014। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इधर उधर आप इसको भेजिएगा, यहाँ से इसको उधर भेजेंगे आप, 1014 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 करोगे तो यहाँ पर जो भी रिलेशन आएगा, ये 3 टाइम्स गया 3, 1 गया 3 और 2 8 बचा, इंटू 8 कर दो इसको 16, और ये क्या, if the area of a triangle is this and the ratio of base and the height is इतने। अच्छा यहाँ पर h स्क्वायर हो जाएगा ना, ये यहाँ पर h स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू ये h इंटू h होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 4 आएगा इजिकल्स टू h स्क्वायर, ये h स्क्वायर है, ठीक है, ये h स्क्वायर, इसको आप रिलेशन रखो 8 इज द 64, 4 6 24 और 6 30, 0 3 24 और 3 3304, तो h कितना आएगा आपका √3304, 3304। आप यहाँ से रिलेशन निकालोगे और आंसर आ जाएगा। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझा रहा हूँ, कैलकुलेटर होगा आपके पास, नहीं भी होगा तो आपके पास पेन पेपर में आप राइट साइड में कैलकुलेशन करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन पार्ट आपका है। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। बेस और हाइट गिवन है, अभी भी यहाँ पर हाइपोटेनस की बात नहीं हुई है, राइट एंगल कंसीडर करेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल हुज एरिया इज थ्राइस द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड बेस इज 15 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहला जो ट्राइंगल गिवन है उसकी बेस और हाइट गिवन है, उसका बेस है 10 सेंटीमीटर, पहला ट्राइंगल की बात चल रही है, और दूसरा ट्राइंगल की हाइट है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल, नया ट्राइंगल, अनदर ट्राइंगल जिसका एरिया पहले का 3 गुना है, जो कि 2 वाला ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है, तो A2 इसका नाम देते हैं और इसका नाम देते हैं एरिया को A1। तो A2 जो है 3 गुना है A1 का। इतना बात समझ में आई है हमको। Whose area is thrice the area of this triangle and base कितना है 15 सेंटीमीटर। पूछा है यहाँ पर कि इसकी हाइट निकाल दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाइट निकालना है यहाँ पे। तो पहले का एरिया क्या हो गया, पहले का एरिया कितना हुआ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया लगभग 70 सेंटीमीटर में गिवन है, तो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना होगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे का एरिया कितना है 3 गुना, तो A2 कितना होगा, A2 कितना होगा 3 गुना, यानी कि 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया A2। अब इसका एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस 15, यहाँ पे 15 कैसा लिख रहा है, 1/2 इंटू बेस 1/2 इंटू 15 इंटू हाइट इंटू h कर दिया। तो यहाँ से जो भी कैंसिल हो रहा है 410 हो जाएगा, वही 15 से कटेगा 420, और ये डिवाइड करेंगे 15 से
और ये h हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा 2 और कितना बचेगा 12, 120 यानी कि 4 8 28। ये h कितना हुआ हमारा 28, h कितना हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर। ये नया जो h आया जो दूसरे ट्रायंगल का है वो 28 सेंटीमीटर है। क्लियर, यही पूछा था उसने, इसका आंसर होगा 28 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन गिवन है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला रखो और आंसर निकाल लो। In two triangle the ratio of area is 5:2 and the ratio of height is 2:5. Find the ratio of their base. फिर से वही बात है, जब भी बात हुई बेस और हाइट की, ट्राइंगल कैसा है, ए राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये पहला ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल, तो इनका एरिया A1 मान लूं मैं पहले का, एरिया दूसरे का A2 मान लूं, और इसकी B कितना मानूं B1 और इसकी हाइट h1, इसी तरह b2 h2, ऐसे समझा देता हूँ आपको, यहाँ से दिक्कत नहीं होगी। तो रेशियो गिवन है आपको a1/a2, a1/a2 कितना है आपका 5/2, 5/2 जब भी रेशियो में गिवन है यानी कि डिवाइड में लिख सकते हैं। और क्या रिलेशन है h1/h2, h1/h2 इज इक्वल्स टू 2/5, h1/h2 इज इक्वल्स टू 2/5। एरिया निकाल लेते हैं हम। एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो a1/a2 जो कि गिवन है कितना है 5/2 इज इक्वल्स टू a1 कितना है 1/2 इंटू b1 इंटू h1 डिवाइड बाय 1/2 इंटू b2 इंटू h2, b2 इंटू h2। क्लियर, यहां से हाफ कैंसिल हो गया। h1/h2 कितना गिवन है हमको, ये गिवन है 2/5, ये कितना है 2/5। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं 5/2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इंटू 2/5 इंटू 2/5, क्या ऐसा लिख सकता हूं? तो अगर 5 और 2 को इधर भेजता हूं मैं तो कितना होगा मेरा b1/b2 हो जाएगा 25/4, 25/4। ये 5 कैसा बन रहा है बार बार, 25/4। तो b1/b2 कितना हो गया हमारा 25/4। यही पूछा उसने, रेशियो ऑफ देयर बेस इज 25/4। क्लियर है, आंसर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो ही पूछा था उसने, और कुछ उसने गिवन नहीं था, तो हम रेशियो से ज्यादा कुछ निकाल भी नहीं सकते थे। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से हमको पाइथागोरस थ्योरम चेक करनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे 12 का स्क्वायर सबसे बड़ी स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनस को मान के चलेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर क्या 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर होता है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144 प्लस 25, यानी कि ये भी होता है 169। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इस जो ट्राइंगल बन रहा है यह राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। यानी कि ये बड़ी साइड होगी वो 13 होगी और छोटी में आप इसको 12 रख दो, इसको 5 रख दो, या इसको 5 इसको 12, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया पूछा, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया पूछा, एरिया निकाल लेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या आप निकाल लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वेराइटी देखते हैं। The area of an equilateral triangle is 16√3 square meter. Find its perimeter and length of each side. फिर से बात होती है, यहाँ पर क्या पूछा उसने, आपको एरिया गिवन है, किस टाइप का ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उसका एरिया गिवन है हमको स्क्वायर मीटर में, यानी कि इसको मीटर स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर हमको निकालना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड बराबर हो ए, और उसका एरिया क्या होता है। अब आप बोलोगे सर याद तो हमको है नहीं, याद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो, √3a²/4। और कैसे निकाल सकते हो, पिछला लेक्चर में देख सकते हो, स्क्वायर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, बस हमको कुछ एंगल पता हो और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो। तो एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा √3a²/4। और पेरीमीटर की अगर बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का ऐड कर दो, तीनों साइड को ऐड कर दो, a + a + a, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर। क्लियर, रख देते हैं आंसर में। यहाँ पे एरिया का कितना है, हमको एरिया कितना गिवन है 16√3, यानी कि √3a²/4 कितना हो गया हमारा 16√3। 16√3 से √3 कैंसिल हुआ, 4 को उधर भेज दिया हमने, 4 को इधर भेज दिया, यानी कि a² कितना हुआ, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 16 को लिख दिया ऐसा, यानी कि a हुआ मेरा 4 × 2 दैट इज 8, 4 × 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर
जो हमारे ए कितना हुआ, ए साइड है 8 सेंटीमीटर हुई। अब जो पूछा आपसे पेरीमीटर पूछा, तो पेरीमीटर होता है 3a यानी कि 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर। और क्या पूछा, पेरीमीटर एंड लेंथ ऑफ ईच साइड, बिल्कुल लेंथ तो निकाल ली हमने, 8 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 5:4:3, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। सबसे छोटा एंगल पूछा है आपसे और यहाँ पे आपको एंगल गिवन है। ध्यान हो अगर आपको, तो मैंने आपको बताया था कि एक लाइन जो होती है उसको अगर मैं कट कर देता हूँ तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है और इधर भी 90 डिग्री बनता है, यानी कि ये पूरा मिला के कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। और इसी तरह ये भी उतना ही है, ये भी कितने डिग्री का है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर ये सीधी लाइन 180 डिग्री की है, मैंने इसी दिन के लिए आपको बताया था कि 90 जो लाइन होती है हमारी वो 180 डिग्री की होती है। अगर ये 180 डिग्री की लाइन है, मैं यहाँ से इसको तोड़ता हूँ, यहाँ से भी इसके अंदर एक यहाँ पे पिन देता हूँ, और जो ये लाइन है इस लाइन को यहाँ पर रख देता हूँ, और जो दूसरी लाइन को मैंने ब्रेक किया उसको मैं ऐसे रख देता हूँ। तो क्या ये ट्राइंगल बन गया, क्या इसको गायब हो गई, ये लाइन यहाँ से गायब हो गई और ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे ट्राइंगल बना। तो पहले कितना था ये टोटल, ये पूरी लाइन कितनी डिग्री की थी, 180 डिग्री की। तो अब जो एंगल बना इनमें, एक ए या फिर अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, जो 3 एंगल बने, तो ये भी कितने डिग्री के होंगे, ये भी कितने डिग्री के होंगे, क्योंकि ये 180 डिग्री से बने हैं तो अभी भी 180 डिग्री के रहेंगे। इस चीज का ध्यान रहेगा आपको। इसी टाइम के लिए मैंने आपको बताया था कि एक लाइन का पूरा एंगल होता है 180 डिग्री, और उन्हीं लाइन को मैंने तोड़ के एक फिगर बनाया जिसको हम ट्राइंगल बोल रहे हैं। तो उसका इंटीरियर एंगल का सभी एंगल का हम इंटीरियर एंगल को जोड़ेंगे तो वो 180 से कभी ज्यादा नहीं होगा और 180 से कम भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसका रेशियो गिवन है हमको 5:4:3। तो चलते हैं इसको समझते हैं पहले। अगर इसका नाम अल्फा है और इस एंगल का नाम हम बीटा देते हैं और इसका नाम गामा देते हैं, इसको कुछ भी दे सकते हैं, अल्फा बीटा गामा से कंफ्यूज मत होना, ABCD जो भी देना है हिंदी में भी दे सकते हैं। तो अल्फा इस टू बीटा रेशियो गिवन है, इस टू गामा कितना है हमारे पास, 5:4:3। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको k से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर इसको k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका एंगल कितना हो जाता है, 5k, 4k और 3k। यानी कि अल्फा को मैं मान लूं 5k, बीटा को मैं मान लूं 4k और गामा को मैं मान सकता हूं 3k। अगर तीनों एंगल को मैंने जोड़ा तो कितना बनेगा 180 डिग्री, यानी कि 5k प्लस 4k प्लस 3k कितना बना 180 डिग्री। जोड़ा मैंने 5 4 9 और 3 12 के बना 180 डिग्री, 12k बना 180 डिग्री। यानी कि कितना हुआ, 6 से गया ये 2 बार, ये गया 30 बार और क्या हुआ 15 डिग्री। ये कितना डिग्री बना हमारा 15 डिग्री। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल तो वही है जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कि यानी कि 15 × 3 45 डिग्री। सबसे छोटा एंगल कितना होगा हमारा 45 डिग्री, जो कि 3 वाला रेशियो के साथ आ रहा है 45 डिग्री। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एंगल की बात चल रही थी, मैंने आपको बताया था कि एंगल जो लाइन का एंगल है 180 डिग्री होता है, वो कब काम आएगा वो भी बता दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 40 डिग्री एंड सेकंड एंगल इज 50 डिग्री मोर देन द थर्ड, फाइंड द सेकंड एंगल। क्या बोल रहा है, इसने ट्राइंगल दिया, पहला एंगल उसने बता दिया कोई सा भी पहला एंगल 40 डिग्री है, और अगर तीसरा एंगल को मैं गामा मान लेता हूं तो दूसरा एंगल कितना है, तीसरे एंगल से 50 डिग्री ज्यादा, यानी कि गामा प्लस 50 डिग्री है। क्लियर है, गामा प्लस 50 डिग्री, यही बोला इसने। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 40 डिग्री, बिल्कुल सही, एंड द सेकंड एंगल इज 50 डिग्री मोर देन द थर्ड। यानी कि अगर मैं थर्ड एंगल को, किसी भी एंगल को मैं थर्ड मान लेता हूँ, इसको मैंने अगर थर्ड माना और उसका नाम दिया गामा, तो दूसरा एंगल कितना हुआ 50 डिग्री ज्यादा, गामा से 50 डिग्री ज्यादा कर देते हैं। तो सभी एंगल को, और क्या पूछा, फाइंड द सेकंड एंगल, इस एंगल की वैल्यू पूछी कितना हुआ। यानी कि हमको पहले गामा पता चल जाए तो हम सेकंड एंगल बता देंगे। तीनों एंगल का सम किया 40 डिग्री प्लस गामा प्लस 50 प्लस गामा, ये हो गया 40 डिग्री प्लस गामा प्लस 50 कर दिया, तो ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये कितना डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री। तो 40 और 50 90 डिग्री, 90 प्लस 2 गामा
बराबर 180 डिग्री, यानी कि 90 को उधर भेजा, ये बना 90, 2 गामा इजिकल्स टू 90 और गामा हो गया हमारा 45 डिग्री। गामा कितने डिग्री हुआ? 45 डिग्री। क्या पूछा उसने? दूसरा एंगल, यानी कि 50 प्लस 45, 50 प्लस 45, तो दूसरा एंगल कितना बना? गामा प्लस 50 कितना हुआ हमारा? 95 डिग्री। 95 डिग्री, 95 डिग्री बना हमारा दूसरा एंगल। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। जब भी मीडियन गिवन होता है एक कॉन्सेप्ट और सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे एग्जाम में अभी जब भी आपको अच्छा लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जब लेवल अच्छा होता है एग्जाम का। मीडियन क्या होता है? जो वर्टिसेस से कट कर रहा है और सामने वाली साइड को सेंटर से 2 भागों में काट रहा है, तो वही मीडियन होता है। ठीक है, स्केल से नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये सीधी लाइन है। तो मीडियन अगर इसको नाम दिया मैंने ए बी सी डी ई एफ, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ तीनों कितने सेंटीमीटर की होगा? ये यहाँ पर ये ए बी है, सपोज करो 9 सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का और 15 सेंटीमीटर का। ये क्या हुआ? 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये हुआ 15 सेंटीमीटर। इससे पूछा हमको एरिया, पूछा पूरे ट्रायंगल का और सिर्फ मीडियन गिवन है। अगर हमारे पास पूरा ट्रायंगल होता और इसकी साइड्स गिवन होती ए बी सी, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा के निकाल लेते, बट यहाँ पर आपको सिर्फ मीडियन की साइड्स गिवन है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर आप मीडियन की साइड्स को एक पूरा हीरोन्स फॉर्मूला में लगाते हैं तो उससे कितना आता है? अगर सपोज करो इस ट्राइंगल का जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसका एरिया है ए, उसका एरिया है क्या है? ए। तो फिर जो मीडियन से बनेगा ए इजिकल्स टू 4/3, 4/3 गुना होता है एरिया फॉर्म्ड बाय मीडियन। एरिया जो मीडियन से बना एरिया जो मीडियन से बना वो 4/3 गुना होता है जो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया होता है। यानी कि उसने जो एरिया पूछा है तो मीडियन की जो साइड है उसे हीरोन्स फॉर्मूला में लगाएंगे और एरिया निकालेंगे, और वो नए ओरिजिनल ट्रायंगल का कितना गुना होगा? 4/3। यानी कि हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ अ ओरिजिनल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 4/3 और हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा हीरोन्स फॉर्मूला? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है? अगर हमारे पास ए बी सी गिवन होता इस ट्रायंगल का ए बी सी नहीं गिवन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? मीडियन को ए बी सी मानेंगे, मीडियन की साइड्स को ए बी सी मानेंगे। तो एस कितना बना यहाँ इस हिसाब से हमारे पास 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, 9 प्लस 15 24 प्लस 12 36/2, ये हुआ 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर बना हमारा एस। तो हमारा एरिया ट्रायंगल का कितना बना? 4/3 इंटू अंडर रूट 18 इंटू 18 माइनस ए, 18 माइनस 12 करेंगे तो ये होगा 6, 18 माइनस 9 किया 9, 18 माइनस 15 किया ये बना 3। तो इसको आप सोल्व करेंगे 4/3 अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं 6 इंटू 3 और 6 एज इट इज, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 3 एज इट इज। तो यहाँ पे 3 का एक पेयर बन गया, 6 का एक पेयर बन गया। तो लिख सकते हैं इसको 4/3 अंडर रूट 6 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, रूट हटा देंगे स्क्वायर हट जाएगा, 6 3 18, 18 इंटू 3 54, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4/3 इंटू 54, ये 3 से कटेगा कितना? 1 और 8 और 18 18 36 और 18 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पूछा, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका मीडियन से जो ट्रायंगल बना। उसके बाद हमने निकाल लिया ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया। तो पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास मीडियन गिवन था, यहाँ पे हमको साइड नहीं गिवन है ट्रायंगल का, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमको मीडियन गिवन है, मीडियन की लेंथ गिवन है, उससे हम हीरोन्स फॉर्मूले में डालेंगे उस साइड्स को, और जो एरिया बनेगा तो ओरिजिनल का कितना होगा? तो ओरिजिनल का कितना होगा? 3/4। तो ओरिजिनल निकालने के लिए हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला होता है जब भी मीडियन एबीसी क्या है हमारी मीडियन की साइड्स हो, अगर मीडियन की साइड्स हो तो वो नए ओरिजिनल एरिया का
3/4 रहता है, तो ओरिजिनल निकालने के लिए 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द लेंथ ऑफ अ मीडियन इफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3। ये फिर नया सवाल बना। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है और पूछा आपसे मीडियन की लेंथ। ये मीडियन की लेंथ ए बी मान लेते हैं हम, मीडियन की लेंथ है ए बी। उसने पूछा कि मीडियन की लेंथ कितनी होगी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड्स होती है तीनों बराबर, तो उसका एरिया ये बना 16√3। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3a²/4। √3a²/4 कितना गिवन है ये आपको, 16√3। 16√3, √3 से √3 कैंसिल होगा तो a बनेगा आपका 4 to 8। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर बन जाएगा ए लेंथ ऑफ ईच साइड। अब आपसे क्या पूछा, हाइट। यहाँ पे आपसे क्या पूछा, हाइट, या फिर कह सकते हैं लेंथ ऑफ अ मीडियन। लेंथ ऑफ अ मीडियन ए बी कितना होता है, हाइट की फॉर्म में आपको मैंने पहले कल ही ड्राइव किया था। लेंथ ऑफ अ मीडियन कितना होता है, एच होता है हमारा √3a/4। √3a/4 इसको कैसे निकाला था आपको फिर से बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में। यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल बन रहा है, छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है ABC, इसको नाम दे देते हैं। सपोज करो ये A, ये B है और ये C है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी हाइपोटेनस कितना हुई A, और इसका बेस कितना हुआ, आधा कट किया तो a/2, और ये h है हमारा। तो h कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगा देंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा। तो h कितना हो जाएगा हमारा, a² माइनस a/2 का स्क्वायर, a² माइनस a/2 का स्क्वायर। तो हमारा परपेंडिकुलर या कह सकते हैं अभी हमारा मीडियन है तो वो होगा हमारा h² है रूट यहाँ पे 3a²/4, 3a²/4, यानी कि ये भी गलत लिखा हमने, अभी बढ़िया गया हमने, अभी आपके सामने सोल्व कर लिया। तो हमारा h कितना होगा, हमारा h कितना होगा, कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओ तो 30 सेकंड से भी कम में आपको ये फॉर्मूला लिख जाएगा। h कितना हुआ, √3a/2, √3a/2, यानी कि हम यहाँ पर बच गए, यहाँ पे गलती हो जाती। इसीलिए कहते हैं आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है सीधा फॉर्मूला निकाल लो, सिर्फ स्क्वायर का एरिया आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, सीधा फॉर्मूला निकाल सकते हो आप सीधा। यहाँ पे हाइट कितनी हो गई हमारी, √3a/2, तो लग देते हैं वैल्यू यहाँ पे √3 × 8 / 2, तो ये कैंसिल होगा 4 से। कितना आया हमारा h, हमारा h आया 4√3। क्लियर है, यहाँ पे हाइट कितनी आ गई हमारी 4√3, या फिर इसको मीडियन कह सकते हैं 4√3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं, बढ़ते अगले सवाल पे। फाइंड द इनर रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। इनर रेडियस कैसे निकाला जाता है, इनर रेडियस कैसे निकाला जाता है, अभी हमने मीडियन निकाल लिया, ये इनर रेडियस, ये सर्कल है। यहाँ पे इनर रेडियस क्या हुआ इसका, सपोज करो ये मीडियन आ रही है, यहाँ से इसका कहीं सेंट्रोइड होता है मीडियन का, कुछ तीनों मीडियन जब जहाँ से पास करती है, तो उसको सेंट्रोइड बोला जाता है, और वही सेंट्रोइड सर्कल का सेंटर होता है। और इसका रेडियस क्या हुआ, ये स्मॉल r। ठीक है, मैंने आपसे बताया था आपको, यह सेंट्रोइड होता है, जो सेंट्रोइड होता है 2:1 के रेशियो में काटता है। और हाइट कितनी हुई हमारी मीडियन की, यहाँ से जो AB नाम दिया इसको AOB नाम देते हैं, AOB। तो आपको बताया था AO/OB कितना होता है, 2:1 के रेशियो में हमारा कट होता है सेंट्रोइड से मीडियन। तो हमारा हाइट कितना था हमारा मीडियन का, अभी कैलकुलेट किया पिछले क्वेश्चन में, √3a/2, यानी कि OB कितना है हाइट का, पूरी हाइट का OB कितना है, 3 कितना है हमारा OB = h/3, कितना है हमारा OB h/3, यानी कि OB जो कि रेडियस है, OB = रेडियस है, वो कितना हुआ √3a/2 × 3, तो ये हो जाएगा a/2 √3। कल आपको बोला भी था कि याद कर लो, बाकी याद होता नहीं हमसे, तो हमने इसे डिराइव कर लिया। तो रेडियस कितना हुआ a/2 √3। अब यहाँ पे a कितने गिवन है हमको, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस कितना बना, रेडियस = a/2 √3, यानी कि 6/2 × √3। ये इससे कटा, ये 3/√3, √3 से रूट कटा, ये बना हमारा √3। तो हमारे रेडियस कितने है इन सर्कल की, रेडियस कितनी है इनर सर्कल की, √3। अब अगर आपसे एरिया पूछ ले हो, तो एरिया होता है हमारा πr²। एरिया क्या होता है, πr², यानी कि r तो हमारा √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे हम, और ये हो जाएगा 3π, ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, अभी उसने सिर्फ रेडियस पूछा, तो ठीक है। तो अभी अगला क्वेश्चन हम
नेक्स्ट सेशन में करेंगे। यहाँ पे और भी क्वेश्चन है हमारे पास, इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार प्रैक्टिस के लिए रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम नेक्स्ट सेशन में इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।